तो माता पिता सही बात ही बताते हैं, पर कभी कभी बात जो है समझ में नहीं आती है बच्चों के, तो उन बातों को नुकसान होने से पहले ही किसी महात्मा से भी सलाह ले लो, किसी महापुरुष की भी सलाह ले लो। गुरुदेव, हमारे माता पिता मुझे ये करने को कह रहे हैं, करूं या ना करूं? इतना भी पूछ लिया गुरु भगवान से, संत से, ज्ञानी से, तो माता पिता का वचन पूरा भी होगा और सफल भी होगा। कभी कभी माता पिता भी बालक को समझाने में कम पड़ जाते हैं। सेठ ने बच्चे को बताया सब कुछ, पर सूत्र के आधार पर बताया, इसीलिए वो अर्थ सही नहीं कर पाया, तो उसने टेंटी लगा दिया छाया के चक्कर में। अब आप सब समझ लो, मेरे पास आकर के जो माथा फोड़ते हैं उनके लिए दृष्टांत है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं और जो पहली बार मिलते हैं, कोई 2 बार मिलते हैं, और वो ये बात कहते हैं, महाराज धंधा चौपट हो गया, धंधा चौपट हो गया, धंधा चौपट हो गया। ये ध्यान करना, आप बाजार में कुछ भी लेके बैठे हो बेचने के लिए, मैं चैलेंज से कहता हूं वो बिकेगा, वो बिना बिके रह नहीं सकता, और उसमें मार्जिन के साथ ही बिकेगा, लाभ के साथ ही बिकेगा, वो घाटे के साथ नहीं बिकेगा। पर उसके लिए जो बताया है कि छाया में जाओ और छाया में आ जाओ, सूर्य अस्त होते ही विश्राम कर दो और सूर्य उदय होते ही प्रारंभ कर दो दिया जला के। अरे 10-11 बजे खोलो, फिर 10-12 बजे बंद करो, घर पे आओ, कब खाओ कब सोओ, सब सारा जिंदगी बेकार, सारी जिंदगी खराब। मित्र और रिश्तेदार, इनको बांध के रखो। आपका अपना आदमी अगर आपके पास से निकल गया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो वो आपका बड़ा नुकसान कर सकता है, बड़ा खोट कर सकता है, बड़ा घाटा कर सकता है, इज्जत का नुकसान कर सकता है, आर्थिक नुकसान कर सकता है, आपके विवेक विकास में ब्रेक लगा सकता है, आपको मानसिक स्थिति से परेशान कर सकता है। इसीलिए महात्मा ने कहा कि पत्नी को बांध के रखो। और जो अपने रिश्तेदारी में जो गुणवत्ता, जो अपने प्यार पहचान वाले हो जाते हैं, उनको किसी भी स्थिति से फ्री कर दो, जिससे वो भी फ्री हो जाएं, आपका नुकसान ना करें। जा, क्या कर लेगा, जा कर ले। इन शब्दों को बोल के अगर आपने छोड़ दिया और आप फ्री हो गए, तो वो बहुत सारा नुकसान आपका करेगा। इसलिए उसे बांध के रखो। अगर वो आपसे छूट भी जाए, चला भी जाए तो जाए, पर उसे फ्री कर दो। फ्री कैसे कर दें? उसकी मन इच्छा क्या है वो पूरी कर दो। जब वो फ्री हो जाता है, तब जाकर के आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाते हैं। आप ध्यान करिए, दाल की कटोरी में दाल के कण ज्यादा होते हैं और पत्थर के कण कम होते हैं। कभी कभी रोटी में रोटी आटा के कण ज्यादा होते हैं और रेत के कण कम होते हैं, पर फिर भी रोटी खाई नहीं जाती है। रोट थोड़ा भी करकस आ गया तो, रेत आ गया तो। लाखों कणों को इकट्ठा करके एक रोटी बनती है, आटे के लाख कणों को इकट्ठा करके एक रोटी बनती है। आटे में कण होते छोटे छोटे, उन कणों को पानी से इकट्ठा करके फुला के रोटी बनाते हैं, और उसी कण में राई के दाने के बराबर कोई पत्थर पिस के चला जाए तो पूरी रोटी खाई नहीं जाती है। एक पत्थर आने पर दाल खाई नहीं जाती है। बस एक अड़चन जीवन में आती है तो लंबे समय तक वो अड़चन आपको तकलीफ करती है।
इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का जो कहा हुआ है उसे भी गुरुदेव के सामने ले जाओ और एक बार उनके सामने, नजर के सामने रखो, एक बार प्रस्तुत करो कि मम्मी ये कह रही, पापा ये कह रहे हैं, ये सब क्या करूं? माँ ये पढ़ने को बोलती है, पापा ये पढ़ने को बोलते हैं, क्या करूं? मम्मी ये नौकरी की बोलती, पापा ये बोलते, क्या करें? मम्मी कहती ये करो, मम्मी कहती वो करो, क्या करें? तो ये निर्णय, क्योंकि मम्मी पापा भी आपकी तरह कमजोर बुद्धि वाले ही हैं। उन्होंने जितना सीखा उतना बताया, पर माता पिता से भी ज्यादा किसी के पास है नॉलेज, तो वो है आपके गुरु भगवान। उनके पास ले जाके अपनी बात रख दो कि मैं क्या करूं, मुझे क्या निर्णय करना है, ये बताया है। और ये बात रखी नहीं बनिया के छोरा ने तो बर्बाद हो गया। बर्बाद होके महात्मा ने जब देखा कि ये क्यों रो रहा है, महात्मा ने पूछा, तब बताया, तो समाधान हुआ। समाधान हुआ तो पटरी से उतरी हुई गाड़ी फिर पटरी पे आ गई, काम बन गया। यानी